गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथ का आज हम चैप्टर 3rd और 5th रिवाइज करते हैं, जो आपके यूटी में आएगा। आपका जो यूटी में क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो एक तरीके से सैम्पल पेपर है आपका, इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस है जो रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। देखिए फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, the values of x and y from the equations। टू इक्वेशंस है, x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4 are a is equal to x is equal to 9, y is equal to 4 and x is equal to 9, y is equal to 4, x is equal to 5 and y is equal to -9। थ्री ऑप्शंस हैं आपके। फोर्थ हो गया जैसे नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई, जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कोई जो टू वैल्यूज आएंगी वो हमारी इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और किससे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 18/2 कितना आ गया? 9। अब x की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो ये क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा? डी पार्ट। अगर हम यहाँ से पुट करके भी देखते हैं, x 9 प्लस वाई 5, 9 प्लस 5 14, 14 इज इक्वल टू 14। करेक्ट हो गया। सेकंड है, इफ इन इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक कंडीशन दी हुई है, इसमें से कौन सी कंडीशन है वो ट्रू है, ये हमें बतानी है। ये आप पढ़ चुके हो पहले भी। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कौन सी कंडीशन होती है ये? पैरेलल लाइन की। कौन सी? पैरेलल लाइन। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ही इक्वल होते तो कोइंसिडेंट लाइन्स। द ग्राफ x इज इक्वल टू 5 इज, x इज इक्वल टू 5 अगर हम लाइन का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनेगा? x एक्सिस, b ऑप्शन है y एक्सिस, c है पैरेलल टू एक्सिस और d है पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए ये x एक्सिस है, ये 5 हो गया यहाँ से, ये क्या होती है? y। यहाँ से अगर x की वैल्यू 5 पर बना दे तो किसके पैरेलल आया? y एक्सिस। तो कौन सा ग्राफ हो गया हमारे? पैरेलल टू y एक्सिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ये डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशंस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 एंड 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 विल हैव मैनी सॉल्यूशन, लो सॉल्यूशन, ए यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशंस होंगे? जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक x की वैल्यू निकलेगी और एक y की भी वैल्यू निकलेगी। अलग अलग हमारे पास 2 वैल्यूज हुई, सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? वो यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन। अब सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने इसमें सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या किया था? AP निकाली थी। AP क्या होती है? a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d। कोई भी हमारे पास 2, 4, 6, 8। फर्स्ट वी चेक इट इज एन AP और नॉट। ये क्या होती है? फर्स्ट टर्म। d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 मीन्स 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से निकालेंगे 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सेम आ रहा है, तो ये d कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या आ गया हमारा? 2। इट इज एन AP। AP क्यों है? क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी का सेम होना चाहिए। अब इसी में अगर हमारे पास है 1, 3, 5, 7, फर्स्ट इफ इट इज एन AP देन फाइंड 10th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म निकालनी है। और टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म
और डी कॉमन डिफरेंस होगा इसमें, और एंड की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, क्योंकि 10th टर्म निकाल लिया। हेयर a इज इक्वल टू कितना है 1, और d क्या आया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स d क्या आ गया हमारा 2 आ गया। इट इज एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसलिए ये क्या हो गया an टर्म जब निकालेंगे n की वैल्यू क्या आया यहाँ पर 10, 10th टर्म निकालिए। a 10 इज इक्वल टू a क्या आया 1 प्लस n क्या 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है 2, 1 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 2, यानी 1 प्लस 18 कितने आ गई 19 आ गई इसकी 10th टर्म। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस निकाला है हमने फर्स्ट टर्म को, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट इज़ एन AP, और नहीं है तो ये AP नहीं होगा। अब एरिया ऑफ ए सेक्टर एक ये कराया था, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है इसमें एरिया ऑफ ए सर्कल, और सर्कमफ्रेंस क्या होती है एरिया ऑफ ए सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो लर्न करने हैं। एरिया ऑफ ए एन आर्क, आर्क का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और इट कैन बी रिटर्न एज 2 से डिवाइड हो गई कितना आ गया 180, थीटा अपॉन 360 180 इंटू पाई आर। ठीक है, ये सब आपको माइंड में रखने लर्न करने हैं, ये इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। यूटी में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, और क्या है इसमें अगर हमें रेडियस रेशो निकालना है, रेडियस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, तो रेडियस को किससे डिनोट करते हैं r से, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। r से एक r कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1 रेशियो पाई r, एंड एरिया रेशियो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। एक r से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ से r रेशियो 2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारा। और अगर सरकमफ्रेंस रेशियो एरिया होगा तो क्या आ जाएगा, पहले सरकमफ्रेंस लिखो फिर एरिया लिखो, r से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई, तो 2 रेशियो r। ठीक है, जो पहले लिखा हुआ है वही आप पहले लिखोगे, एरिया है तो एरिया लिखना है, सरकमफ्रेंस है तो सरकमफ्रेंस लिखोगे। ठीक है, तो इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है चैप्टर्स की, तब कि अच्छे से मार्क्स आए। ओके, थैंक यू।